एक्शन। सभी का रिएक्शन मुझे लेना है। आलोक जी, ये क्या, पहले तो आप मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं, बताएं प्लीज। देखिए, ये वीडियो है 5 फरवरी का और ये लेह लद्दाख में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे मोदी जी के खिलाफ, लेकिन मीडिया के साथियों को आजकल वो शायद रैलियां उस तरह की दिखाई नहीं देती, प्रोमो में भी कहीं नहीं दिखाई देगी, केवल मोदी जी का वाह 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 दिखाई देता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब मैं एक एक पॉइंट का उत्तर देता हूं। धारा 370 हटी नहीं है, धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा आज भी है। अगर आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे 2019 वाले को, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस, कि हम धारा 370 की पावर्स को यूज करके 2 चेंज कर रहे हैं और उसमें 35A वर्ड भी नहीं। 1959 में जो ऑर्डिनेंस आया था उसको निरस्त करते हैं, प्लस असेंबली की जगह LG रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सेंटेंस का ऑर्डिनेंस है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से झूठ बोल सकते हैं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं 1 घंटे का शो है, पूरे पैनल को चैलेंज करके जाता हूं यहां पर कि मुझे एक ऑर्डिनेंस दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि धारा 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। और अमित शाह जी का स्टेटमेंट था कि जिस तरह के 2 चेंजेस हमने किए हैं, ऐसे तो कांग्रेस ने 36 चेंज किए। पहले 2 प्रधानमंत्री होते थे, तमाम चीजें होती थी, 2 झंडे भी होते थे, हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, और उसको भी बदलाव को फिर जिस तरह से 15 साल में वो 35A को भी हटा दिया कि आप 15 साल पहले वहां रहिए फिर प्रॉपर्टी खरीदिए। ये लोग तो बहुएं ला रहे थे वहां से कि बहू आएंगे अब वहां से। मैं कह रहा हूं मुझे 50 गज का एक प्लॉट जम्मू में दिलवा दें हमारे जफर भाई। आप आ जाइए, कल मेरे साथ दिला देता हूं। वापस आपको डोमिसाइल एक्ट पता नहीं है। सुनिए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस से बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। जी देखिए, उनको चुप कीजिए। आलोक जी, ये तरीका ठीक नहीं है। चुप कीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आलोक जी, ये आपके बोलने का तरीका नहीं हुआ। आपने वीडियो दिखाया, मैंने वीडियो, आप मोदी नामा चलाइए, मैं उड़ जाता हूं, मुझे कोई शौक नहीं। आपको बोलने की जली ना, तेरी भी जली ना। जफर भाई बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला, शांति से सुनिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, निर्लज्जता के साथ आज मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बाप बेटे दोनों कैबिनेट में मंत्री थे। अब्दुल्लाज अभी कौन सी बहन हमारी बोल रही थी, पहले दोनों मंत्री थे बाप बेटे, और उसके बाद PDP के साथ सरकार चलाई। वो परिवारवाद नहीं था। 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा PDP के साथ सरकार चलाते हुए, और जिस समय कहा गया तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके 7 महीने बाद तक सरकार चली। इनको पता कुछ है नहीं, शोर मचाते रहते हैं, बस केवल मोदी नामा पढ़ना है। NIT का क्या हाल हुआ था सबको देखा था ना सबने। अब्दुल्लाज के साथ मैंने बताया दोनों मंत्री बने, PDP के साथ सरकार बनाई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहले पेज पे 3रा पॉइंट कि धारा 370 को मजबूत करेंगे। 1 मिनट रुकिए ना मैम, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं आलोक जी, मेरे ख्याल मैंने जितना वक्त सबको देना था मैंने आपको भी दिया। वही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं सर, आप देखिए, आप इंडिया टीवी पर आएंगे, आपका मन होगा जो आप बोलेंगे, और उसके बाद दूसरों के भी बोलने का समय आप ले लेंगे, तो ये तो नहीं होगा ना। केवल अपनी बात तो पूरी कर लूं ना, आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया। गजब बेइज्जती है। इफरा जान जी, आप क्या कहेंगी? आपने एक्सपेक्ट किया था इतनी बड़ी आवाम प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचेगी? कुछ भी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खुद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन जो हैं, उनको शाम को ही मैसेज चला गया था कि सभी सरकारी मुलाजमों को सुबह 5 बजे बख्शी स्टेडियम पहुंचना है। 7,000 सरकारी मुलाजमों की लिस्ट हमारे पास है, जो हमने मीडिया में भी डाली है, जहां प्रॉपर बतौर लिखा गया था कि 7,000 सरकारी मुलाजमों को आना है। और उसके बाद जहां कहीं का भी कोई सरकारी मुलाजमीन था, वो वहां पहुंच गए थे। तो ये जो आप कह रही है ना कि लोग वहां आए थे, बीजेपी को खुद पता है कि वहां सरकारी मुलाजिम आए थे। अगर 1 लाख प्लस की तादाद में सरकारी मुलाजिम हैं क्या इफरा जान जी? जी बिल्कुल, 1 लाख तो लोग, उन्होंने खुद नहीं कहा 1 लाख आए थे, वो खुद कहते हैं 55,000 आए थे। आपने 55,000 से 1 लाख कैसे बना दिया, मुझे नहीं पता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मैं एक बार इफरा जी को सुन ले। मोदी नामा पढ़वाना चाहते हैं, हम उठ जाते हैं। अरे आलोक जी, इफरा जी बोल रही है, आप उनके बोलने पे क्यों? 5 लोग आप बीजेपी के पक्ष के बैठ जाते हैं और दूसरे को बोलने नहीं देते हैं आप लोग।
अरे किसने बोलने नहीं दिया आलोक जी? अभी तो डिबेट शुरू हुई है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और इफ्रा जी बोल रही हैं। जी पहली बात और दूसरी बात, आंगनबाड़ी वर्कर्स जी, आंगनबाड़ी वर्करों तक को बुलाया गया था, सुबह 5 बजे गाड़ी में बिठा के वहां पहुंचाया गया था कि आंगनबाड़ी का काम में रहना है तो वहां पीएम की रैली में जाना है। वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल है, उनको पानी तक नहीं दिया गया था। दूसरी बात, आपने इस ओपिनियन पोल की बात की जहां आपने कहा बहुत सारे लोग बीजेपी से खुश हैं। एक डेमोक्रेसी में इस ओपिनियन पोल को इलेक्शन कहते हैं और आप जानती हैं कि लास्ट इलेक्शन जम्मू और कश्मीर में कब हुए हैं? 2014 में। अगर इतनी ही आपका ओपिनियन पोल जो है इतना ही सच्चा है तो बीजेपी जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन से डरती क्यों है? यहाँ की आवाम को इलेक्शन में फेस करने से पिछले 5 साल से डर क्यों रही है? आपने इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। लोग जी आप वापस लौटे, इसमें बहुत स्वागत है आपका और बहुत खुशी से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। देखिए मेरी पूरी कोशिश ये होती है, स्वागत है, मैं यही पूछ रहा हूँ, कईयों डिबेट हमने आपके साथ की है और बोलने का पूरा मौका मिलता है, तो इसलिए आलोक जी मन बड़ा रखें, खुला रखें, अब अपनी बात रखें। प्यारी समझ गई। देखिए मुझे लगता है कि 2023 के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के रिजल्ट में मेरे पास हैं। बीजेपी कहां से जीत गई मुझे नहीं पता, कौन कौन क्या झूठ बोल के चला जाता है चैनल्स पे। इन्होंने पूरी तरह से वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर वहां पर डीडीसी बना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और तमाम मीडिया ने कहीं पर नहीं दिखाया। बीजेपी जीतती तो बड़ी वाह होती। ये 2023 के रिजल्ट में सामने लेके बैठा हूं। मुद्दे की बात यह है, 1 घंटे का शो मैंने चैलेंज किया था कि धारा 370 हट गई, 5 बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पर, मुझे बता दीजिएगा अगर कागज किसी को अगले 2 साल में भी मिल जाए तो मैं लेने के लिए और माफी मांगने के लिए तैयार रहूंगा। जहां तक बात है पूरी तरह से कि अगर बहुत अच्छा वहां शांति है और सब कुछ चंगासी वहां पर मोदी जी की भाषा में, तो 10 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे वहां पर? सब चंगासी राज्य का दर्जा क्यों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि चुनाव होने चाहिए? क्या इस सरकार के अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है कि अगर अच्छे हैं तो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन सरकार को क्यों देनी पड़ रही है? लेकिन शायद मीडिया के साथ ये सवाल नहीं पूछेंगे। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, मैंने 2 चीजें एग्जाम्पल आपको दिए पिछले वक्तव्य में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ केंद्र सरकार में बाप बेटे दोनों मंत्री बनाए अटल जी की सरकार में, जब परिवारवाद नहीं था। पूरी जिंदगी पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस लड़ते रहे अब्दुल्ला फैमिली से। पहली बार केंद्र में सरकार बनाई तो उनको दोनों को मंत्री बनाया। अब पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई तो वहां पर परिवारवादी पार्टी जिसको कहते हैं ये, उन्हीं के साथ बनाई। और वहीं पर मुफ्ती जी बैठे हुए थे, जब कहा गया उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद दिया, मोदी जी उसी मंच पर बैठे हुए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, 2 योजनाओं के नाम बता दीजिए। मैं 4 बताऊंगा जो मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी। कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने कोई 2 योजनाएं शुरू की हो, वो बता दीजिए। पहली बार हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के जो वहां पर कैंप हैं उनके अंदर लाठीचार्ज हुआ है, उनको राशन नहीं मिला। कश्मीरी पंडित की बात की है सर, मैं इसी पर ले लेती हूँ, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ। एक अंतिम बात कहना हूं, अंतिम बात कहना हूं। एक योजना थी उड़ान योजना, जफर भाई तो राज्यसभा में भी रहे, बताएं जरा क्या थी वो और क्यों बंद कर दी इन्होंने? उसमें 5000 बच्चे हर साल जम्मू कश्मीर के पूरे देश में पढ़ते थे। तमाम योजनाएं बंद हैं। एनआईटी में कितने बच्चे हैं वहां पर? इस बार एनआईटी में लाठीचार्ज हुआ था, इंडिया टीवी ने भी दिखाया था, बच्चों की हड्डियां तोड़ दी गई थी मार मार के मोदी जी की पुलिस ने वहां पर। आज कितने बच्चे एनआईटी में? मुझे बहुत खुशी आलोक जी, जो ये अभी आपने अंतिम लाइन बोली ना कि खबर थी तो इंडिया टीवी ने भी दिखाई थी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये बात। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और सवाल आपके सामने रखती हूँ, आज की तारीख में अगर कश्मीर में चुनाव हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी आवाम का साथ अब पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से हटकर धीरे धीरे उनका मन बदल रहा है? आप भले ही आरोप लगा दें कि वहां पर आई हुई जो जनता थी वो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक व्यक्ति वहां पर जो मौजूद था वो सारे सरकारी कर्मचारी थे, वो स्वतःस्फूर्त भीड़ भी थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।
जी, पहली बात तो वो सभी लोग सरकारी कर्मचारी ही थे और उसमें से कुछ लोग जो थे बीजेपी वर्कर्स थे। हमने जैसा बार बार कहा, हम आपको लिस्ट देने को तैयार हैं, वो आप उसको एक बात। दूसरी बात, आप कहती हैं जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे तो क्या बीजेपी जीतेगी? अगर बीजेपी जीतती तो शायद बीजेपी ने खुद चुनाव करा लिए होते। पहली बार हमारे देश की तारीख में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि चुनाव कराओ, 5 साल से चुनाव क्यों नहीं करा रहे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात बीजेपी मानेगी या नहीं, आज तो हमको ये भी नहीं पता। तो ये कहना कि क्या बीजेपी जीतेगी, ये बताइए, क्या बीजेपी चुनाव से आज फिर से भागेगी या आज 5 साल बाद कहेगी चलो शायद इतना डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को फेस कर ही लेते हैं, शायद हम जीत सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। चुनाव में जीतेगा कौन वो तो बाद में होता है। चुनाव से भाग रही है बीजेपी। लास्ट इलेक्शन हुए हैं 2014 में। तीसरी बात, अमित रैना जी कहते हैं लास्ट इलेक्शन कब हुआ था? अभी 2 महीने पहले की बात है। लद्दाख में, कारगिल में पोल्स हुए, 26 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे एलाइज ने 23 सीट्स ली, बीजेपी 3 सीटों पे आ गई। और आप कहती हैं कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। उससे पहले जो डीडीसी इलेक्शन हुए थे, जो अमित रैना जी ने अभी बात की थी, 70% सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे एलाइज ने ली थी। 70%। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। करगिल में 370 हटाने के बाद तो वहां के लोग आपके हिसाब से उनको सपोर्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि अब तो करगिल से 370 हट गया, तो वहां बीजेपी 26 में से 3 सीटों पर क्यों आ गई? और बुद्धिस्ट एरियाज में भी बीजेपी को डिफीट मिली। ठीक है, क्या जफर जी इलेक्शन कराएंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।